जम्मू कश्मीर में नासूर बना आतंकवाद एक बार फिर फन उठाने लगा है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने घाटी से दहशतगर्दी का नामोनिशान मिटा दिया था, जिससे आतंक के आकाओं की नींद उड़ गई थी। लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग ने पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों और अलगाववादियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया, तो विधानसभा चुनाव की आहट ने आतंक को पालने पोसने वालों की बेचैनी बढ़ा दी, जिससे बौखलाए आतंकी ताबड़तोड़ हमले करके जम्मू कश्मीर में बह रही अमन की बयार और विकास की रफ्तार में रोड़ा अटकाने का मंसूबा बना रहे हैं। टेंशन की बात यह है कि आतंकियों का टारगेट कश्मीर से शिफ्ट होकर अब जम्मू की तरफ दिख रहा है। एक बार जम्मू के डोडा में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हुए। बीते 1.5 महीने में आतंकवादियों ने जम्मू क्षेत्र में 7 बड़े हमलों को अंजाम दिया है। आपको मैं विस्तार से अगर बताऊं तो 15 जुलाई को सेना और आतंकियों की हुई मुठभेड़ से पहले 10 जुलाई को ऊधमपुर में आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की थी। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि कब कब क्या क्या हुआ। 15 जुलाई को सेना और आतंकियों की हुई मुठभेड़ से पहले 10 जुलाई को ऊधमपुर में आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की थी। 8 जुलाई को कठुआ में सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड अटैक हुआ। इसके अलावा 7 जुलाई को राजौरी के मंजाकोट में सैन्य कैंप पर हमला हुआ था। 26 जून की अगर बात करें तो डोडा में ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों और सेना का एनकाउंटर हुआ था। तो 12 जून को कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उससे पहले 9 जून को आतंकवादियों ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था। डोडा में आतंकवादियों की हिमाकत पर देश में गम है, गुस्सा है, बदले की मांग उठ रही है। लेकिन इस मसले पर अब सियासी मुठभेड़ भी जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि बीजेपी गलत नीतियों का खमियाजा जो है वो जवान और उसके परिवार वाले भुगत रहे हैं। तो एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में शांति क्यों नहीं है। बीजेपी ने विपक्ष के हमले का जवाब दिया है, कहा है कि घाटी से आतंक का नामोनिशान मिटाकर रहेंगे, लेकिन उस पर विपक्ष ने सवाल किए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आज की बहस आखिर क्यों हो रही है। देखिए, आज की बहस इसलिए हो रही है कि जम्मू के डोडा में आतंकी हमले में कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हुए हैं। इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र पर आतंकी हमले रोकने में नाकामी के आरोप लगाए हैं। आज की बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि बौखलाए आतंकी लगातार जम्मू क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं और जवानों की शहादत के बाद बदला लेने की अब मांग उठ रही है। इसके अलावा विपक्ष सवाल उठा रहा है। ओवैसी ने पूछा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आखिर क्यों नहीं है। तमाम ऐसे ही मुद्दे हैं, तमाम ऐसे ही सवाल हैं जिन्हें विपक्ष उठा रहा है। वो सवाल अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। हमारे साथ आज सवाल देने के लिए पैनलिस्ट हैं, भरपूर पैनल है हमारे साथ। इसी मुद्दे पर आज ताल ठोकेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के लिए कुछ किया होते हैं ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ तो घर से बताइए। हम तो दूर गए ना काफी, इसके लिए भी हो सकते हैं। पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। लेकिन 370 के बाद सब खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? जो आतंकी इसमें शामिल हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो बिल में भी होंगे तो तलाश कर उनको मौत के घाट उतारा। घर में उसके मारे क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की। टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। शाम तक ये कल तिरंगे में लिपटा शव देखेंगे और जो सीना ठोक ठोक के दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि हमने नॉर्मैलिटी बहाल कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनको कोई शर्म नहीं आएगी। हम सब दुखित हैं, लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं और आगे भी उनकी दुर्गति यही होगी। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमजोर हो गई है?
या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आतंकवाद को सक्षम जवाब देने में अपने आप को असक्षम पा रही है? हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीजें बार बार हो रही हैं। विपक्ष ही नहीं बल्कि देश भी पूछ रहा है कि आतंकवाद का अधूरा इलाज क्यों, है ना। और इस पर अब डिबेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के मसले पर प्रवक्ता मुहैया नहीं कराती है। हमने कोशिश भी की और आखिरी मोमेंट तक ये कहा गया कि कोई ना कोई प्रवक्ता दिया जाएगा, लेकिन प्रवक्ता नहीं दिया गया। लिहाजा संगीत रागी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर जब भी भारतीय जनता पार्टी से इस सवाल का जवाब मांगा जाता है कि आतंकवाद का खात्मा कब होगा या जम्मू कश्मीर में इतना आतंकवाद क्यों है, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, हाथी निकल गया, पूछ रह गई है, आतंकवाद का खात्मा हो चुका है, 73% आतंकवाद के मामलों में कमी आई है अगर आप देखें तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आतंकवाद जड़ से कब खत्म होगा। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसे राजनीति क्यों समझा जाता है? हमारे जवान भी लगातार शहीद हो रहे हैं, तो अब ये तस्वीरें दोबारा देखना नहीं चाहता है देश। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं एक बात आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद एक सामान्य आतंकवाद नहीं है। वहां एक इस्लामिक जिहाद चल रहा था जिसे भारत की पार्टियों का भी समर्थन रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो उन्होंने उसको कहीं ना कहीं से परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से ताकत दी है। और दुनिया में भी कहीं भी आप जाएंगे तो इस प्रकार का आतंकवाद कह दें कि 100% पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। आज आप देख रहे हैं कि इजराइल जैसा ताकतवर देश भी जो है वो लड़ रहा है, तो छिटफुट ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, छिटपुट घटना तो मत कहिए, कम से कम 4 जवान शहीद हुए हैं आज ही। संगीत रागी जी, ये छिटपुट घटना तो नहीं है, कम से कम इसको छिटपुट घटना तो नहीं माना जाएगा। एक चीज मैं अपनी बात पूरी खत्म कर लूं, उसके बाद आप जो भी कहना होगा कि मैं आपको उत्तर दूंगा जी। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि कुछ लोग 2-3 प्रश्न आए हैं कि क्या सामान्य हुआ है। हमने देखा है, वोटिंग बिहेवियर देखा है, क्या सामान्य हुआ है। यही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी कहती थी कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज जो है वहां पर लोग जाकर के तिरंगा भी उठा रहे हैं, वहां पर भारतीय झंडा भी लहरा रहा है और लाखों लोग एक साथ कश्मीर के लाल चौक पर खड़े हुए हैं। एक समय था कि मुरली मनोहर जोशी को वहां सेना के और वायुसेना के विमान में ले जाकर के वहां पर झंडा फहराने के लिए, तिरंगा फहराने, ये कांग्रेस के समय का था। आज जो परिवर्तन हुआ है वो यही परिवर्तन हुआ है कि अब पत्थरबाजी नहीं होती है। घाटी में निश्चित तौर पर बहुत रिलेटिवली शांति है, ये सभी को स्वीकार करता है। जम्मू के अंदर जरूर जो है वो गतिविधियां बढ़ी हैं और ऐसा नहीं है, 1990 के दशक में भी ये करने की कोशिश की गई थी ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि कश्मीर की घाटी ही सिर्फ लहूलुहान नहीं है, जम्मू के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं हैं और इस प्रकार का विद्रोह जो है इंडियन स्टेट के खिलाफ है। ये लड़ाई ध्यान रखिएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ वहां पर होती है कश्मीर में। और जिसे मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी दोनों कहीं ना कहीं भारतीय राज्य को ब्लैकमेल और बार्गेन करने के लिए इसका प्रयोग करते रहे हैं। तो ये चीजें निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा दुखदाई है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, 2021 के अंदर जो समझौता हुआ है सीमा पर शांति बहाली का, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसको तोड़ रहा है और भारत की सरकार के इसको कड़े तरीके से इसका मुकाबला करना चाहिए। उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, उनकी बातें नहीं माननी चाहिए। इस दरमियान जो है वो 2 साल 3 साल को उन्होंने जो टेररिस्ट कैंप थे फिर से खड़ा करने की कोशिश की है और सीमा पार से आतंकवाद को फिर से प्रायोजित करने की कोशिश की है। इसे स्वीकार करने में मुझे इसे मैं
स्वीकार कर रहा हूं कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं और मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस को पुख्त करके इसका जवाब पूरा दिया जाना चाहिए। जैसे घाटी के अंदर सर्च ऑपरेशन हो रहा है, यहां भी मुस्लिम बहुल इलाके में खासकर आप देखेंगे कि वहां उन इलाकों पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो रिलेटिवली बहुत शांत है, जंगली इलाका है, जहां पर छुप करके वो टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। ये चीजें जो हैं वह संभव है जब तक आप पूरे हर घर की, मैं तो शुरू से कहता हूं कि मुश्किल से 6000 बस्तियां हैं, ठीक है, उन 6000 बस्तियों में सर्च ऑपरेशन कर करके उनके जितने आम से कन्फिस्केट करें और जो लोग इसकी सहायता कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सहायता कर रहे हैं, उन पर आप शिकंजा कसिए। ठीक है संगीत रागी। तनवीर अहमद तांत्रे जी, साफ तौर पर आपने संगीत रागी को सुना, उन्होंने कहा कि घाटी आज उसी का खमियाजा उठा रही है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया, जो उमर अब्दुल्ला ने किया। जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के ब्लैकमेलिंग पॉलिसी रही है इन दोनों ही पार्टियों की, आज जम्मू और कश्मीर उसी में सुलग रहा है और आपकी बौखलाहट भी उसी वजह से ज्यादा है, उनका साफ तौर पर कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो अटैक्स आज दिन ब दिन जो है इन अटैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो है शहीद हो रहे हैं। सबसे पहले तो संगीत साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने तो कहा ये छोटे मोटे अटैक्स हैं। इनके मतलब ये नेशनल चैनल पर ये बताना चाहते हैं कि हमारे आर्मी के जवान जो हैं, चाहे उसमें आज जो अटैक हुआ डोडा के अंदर हुआ जिसमें हमारे चार जवान शहीद हुए, ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत कम संख्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होना चाहिए था। सबसे पहले इसकी कड़े अल्फाजों में हम मजम्मत करते हैं और उन शहीदों के दर्द के साथ हम खड़े हैं और इसकी परजोर ये अपील करते हैं सरकार से कि मेहरबानी करके मोदी जी अब जागिए, थोड़ा सा जागिए। आपने कहा था 370-35 से हटाने के बाद जो है वो आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। आपने कहा था कि नोटबंदी बंद करने के बाद जो है आतंकवाद की कमर तोड़ी जाएगी, लेकिन ना कमर टूटी है यहाँ पर, ना 370 को जब आतंकवाद से जोड़ा गया यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ पर जिन जगहों पर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर अटैक्स होंगे, वहां पर जो है अटैक्स हो रहे हैं। और साथ में जब सवाल आज की डेट में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से पूछा जाता है, बड़ा अफसोस होता है कि नेशनल चैनल्स पर बैठकर भी ये भाजपा की गुलामी करने वाले लोग, आज इनके अंदर इतनी सी हिम्मत नहीं है कि ये भाजपा से सवाल पूछें, कहें कि भाजपा इक्तदार में है, भाजपा को यहाँ पर जो है सारे जम्मू कश्मीर के रिमोट्स देखे आप भाजपा के हाथ में है। लेकिन सवाल आज भी जो है वो पीडीपी से पूछा जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा जाता है, कांग्रेस से पूछा जाता है। हम आज भी यही रोना रो रहे हैं कि ये लोग कब जाकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे। ठीक है तनवीर अहमद तांत्रे जी, मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए अपना प्रवक्ता नहीं भेजा है, तो अब जाहिर सी बात है कि उनका प्रवक्ता नहीं है तो उनसे डिबेट भी नहीं की जा सकती और उनसे सवाल भी नहीं पूछा जा सकता। लेकिन हमारे साथ मोहम्मद सलमान सागर साहब भी, एक रिएक्शन मैं आपका भी लेना चाहूंगा मोहम्मद सलमान सागर, क्योंकि संगीत रागी जी ने दोनों ही पार्टियों का नाम लिया जो आतंकवाद के नाम पर देश को ब्लैकमेल करती थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद को पोषित करने की पॉलिसी रही है। सेपरेटिस्ट को जिस तरीके से आप लोग चाय पानी पिलाते थे, आज उसी का खमियाजा देश भुगत रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद बहुत कमी आई है आतंकवाद के मुद्दे पर, ऐसा उनका मानना है। मुझे नहीं पता त्यागी जी किस पार्टी से है या किस आइडियोलॉजी से है, लेकिन जो लग रहा है इनकी बात से वो लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये और बीजेपी की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो सामने से नाम से अपने प्रवक्ता को यहाँ भेजे, क्योंकि इन बातों का कोई जवाब नहीं है, इन शहादतों का, इन कुर्बानियों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब उनके जो पीछे जिनको वो स्पॉन्सर करते हैं त्यागी जी जैसे लोगों को, तो वो कहते हैं छुटपुट घटनाएं होती है। 4-5 घरों में शहादत हुई है, आज 5 घरों के जवान मारे गए हैं और इसको एक छोटी सी बात कह रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और उनके जो सहयोगी है, जो उनकी सोच रखने वाले लोग हैं, वो इन जानों की कितनी कीमत रखते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कोई 2 या 2.5 साल में
कोई 50 के करीब जवान मारे गए हैं, जिसमें कहीं बड़े अफसर भी हैं और कुछ और यहाँ जो लोकल पुलिस के जवान हैं हमारे, वो शहीद किए गए हैं। ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो हम सब कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो या और कोई जमात हो, जो हम रीजनल पार्टीज़ कहते हैं, कांग्रेस नेशनल पार्टी होके कहती है, जो ये दावे बड़े बुलंद दावे करते थे कि 370 ख़त्म होने के बाद या सब ठीक हो गया है या होगा, वो उन दावों का क्या हो गया? जो कहते थे अब लाखों टूरिस्ट आने लगे हैं, अब यहाँ कोई बात नहीं है, कश्मीर इफेक्टेड था। लेकिन कश्मीर तो छोड़िए, यहाँ तो आए दिन एनकाउंटर होते हैं। ख़ास तौर पे 9 जून के बाद जब शिवखोरी में एक यात्री बस पे अटैक हो गया और 7 यात्री मारे गए, उसके बाद से सिलसिला रुक नहीं रहा है। और प्रॉब्लम ये है, मुद्दा ये है कि ये सब अटैक जम्मू में हो रहे हैं, जो हिस्सा पीसफुल माना जा रहा था आज तक। जम्मू के 10 जिलों में, आउट ऑफ दोज 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू, 8 जिलों में हर जगह कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना हुई है और कहीं न कहीं जवान मारे गए हैं। जी। तो हम आज बीजेपी से या उनके सहयोगी जो भी इन पैनल्स पे बोलते हैं उनके बिहाफ पे, उनसे पूछना चाहते हैं, अब जो बचा कुचा था, बाकी तो आप ठीक कर नहीं पाए, कश्मीर में आप इलेक्शन कर नहीं पाते हैं, आप यहाँ लोगों का सेंटिमेंट देख रहे हैं, क्योंकि आपको बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, क्योंकि उनकी जमानतें जब्त होगी जो उन्होंने यहाँ कैंडिडेट खड़े किए थे। आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इसलिए नहीं कर रहे, आपको पता है जम्मू में भी आपकी असेंबली का क्या हाल होने वाला है जब इलेक्शन होने वाले होंगे। ठीक है। लेकिन आपके जो दावे हैं, जो बुलंदबाग दावे आए दिन करते हैं आप, मिलिटेंसी खत्म होगी, 2 मिलिटेंट रहे, 10 मिलिटेंट रहे, आप ये झूठे दावे कब तक करते रहेंगे? और आखिर में मैं अभी इस डिबेट पे ये अभी कहना चाहूंगा, जब तक मुझे दोबारा आप मौका देंगे, ये जो ये कह रहे हैं मिलिटेंसी खत्म होगी, फॉरेन मिलिटेंट से जितने भी अभी मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं, अभी रिसेंटली देखा कुलगाम एनकाउंटर में जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी, जो 6 मिलिटेंट मारे गए, वो सारे 2020, 21, 22, 23 और 24 के अपॉइंटीज थे, जो बिल्कुल यंगस्टर्स थे। तो ये जो आपका आइडिया है कि 370 और 5 अगस्त 2019 के बाद ख़त्म हो गया, एक सोच ख़त्म होगी, वैसा कुछ नहीं है। आपका पॉलिसी फेलियर है, आपका पॉलिसी पैरालिसिस है, आप सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है, जिनकी अभी ये त्यागी जी बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता ये किस ऑर्गेनाइजेशन से, इनका क्या स्टेटस है, ये क्या आइडियोलॉजी से है, जिनकी ये बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बात, ये पीडीपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सलमान सागर साहब आपको रोकूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर ये है कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर, ये बड़ी खबर है, पूजा खेड़कर को ट्रेनिंग से वापस बुलाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश दिया है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी के निर्देशों तक ये कार्रवाई की गई है।